नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, इस पर भले ही बीजेपी नेताओं ने चुप्पी साध रखी हो, लेकिन सहयोगी दलों ने साफ कर दिया है कि इस बार भी बिहार में नीतीश कुमार। एक इंटरव्यू के दौरान जब एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद ने चिराग पासवान से अगले मुख्यमंत्री के बारे में पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट ये गठबंधन के फिर वही भीतर वाली बातचीत है। मुझे नहीं पता कोई और प्रस्ताव आएगा नहीं आएगा, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इधर राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने भी साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री को लेकर कोई इफ बट नहीं है। हमने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार जी सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे, फिर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं, मुझको बात समझ में नहीं आती। सूत्रों के मुताबिक नीतीश सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, उसके बाद ही सरकार गठन की कवायद तेज की जाएगी। बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, तो वहीं जेपी नड्डा, ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी गृह मंत्री से मिले। बिहार में प्रचंड जीत के बाद आरएलएम के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, साथ में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी थे। स्वाभाविक रूप से जब नया चुनाव हुआ है तो फिर से नई सरकार के गठन की औपचारिकता पूरी की जाएगी, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है। नई सरकार का गठन उसके पहले हो जाना है, इसलिए सूत्रों के माने तो बीजेपी केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति किसी वक्त कर सकती है और सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। सोमवार को ही जेडीयू की विधायक दल की बैठक भी हो सकती है, लेकिन इससे पहले वर्तमान विधानसभा भंग करने के बाद नीतीश कुमार राजभवन जा सकते हैं और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तय सीमा पे हो जाएगा, पूरी प्रक्रिया पूरी होगी, विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद फिर एनडीए की बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नई सरकार का स्वरूप आखिर कैसा होगा। इसे लेकर पटना के सियासी कॉरिडोर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार गठन को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच पहले दौर की जो बातचीत है वो पूरी हो चुकी है। इस बातचीत में मंत्रिमंडल गठन और घटक दलों की हिस्सेदारी का फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। फॉर्मूले के मुताबिक 6 विधायक पर 1 मंत्री पद का बंटवारा होगा और इस फॉर्मूले को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब पटना वापसी के बाद वो नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। इसी तरह चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी आज देर शाम तक दिल्ली में रहेंगे और यहां पर बीजेपी के बड़े नेताओं से इनकी मुलाकात होगी। सूत्र बता रहे हैं कि कल ही जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक बुलाई जा सकती है और 18 नवंबर तक एनडीए का नेता चुनने की प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया जाएगा। तो बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का भी बयान आया है। उन्होंने जीत को अप्रत्याशित बताते हुए बिहार की जनता का आभार जताया है। पहले तो बिहार वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही बेहतर अच्छा जीत मिला। सारा श्रेय जनता को जाता है। उन्होंने जो 20 साल में काम किया है उसी का इनाम दिया है जनता ने। आगे भी विश्वास बनाया है पापा पे, तो आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी आगे भी इस विश्वास को कायम रखेंगे, आगे भी विकास का क्रम जारी रखेंगे।